है। हालेलुया। आइए आज शाम जो परमेश्वर का वचन है जिसके द्वारा प्रभु आप सबसे बातचीत करना चाहते हैं, उसका टाइटल तो आपने देख ही लिया होगा, आपने किसको ग्रहण किया है। आपने किसको ग्रहण किया है। अगर आपके बगल में कोई है तो उससे यह सवाल पूछिए, अपने बगल वाले से कहिए, आपने किसको ग्रहण किया है। जस्ट आस्क दैट पर्सन, आपने किसको ग्रहण किया है। जी हां, आप इस शाम इस सवाल को अपने लिए भी पूछें और आप अपने सामने वाले से भी इस बात को पूछ सकते हैं, आपने किसको ग्रहण किया है। क्योंकि यह बहुत जरूरी है कि आज शाम में और आप इस बात को जाने और समझें और इस प्रकाशन को समझें, क्योंकि यह प्रकाशन आज आपके जीवन को बदल देगा। आज बहुत सारे लोग हैं जो कि अपने अधिकार को नहीं जान पा रहे हैं, जो कि अपने अधिकार को समझ नहीं पा रहे हैं कि हमारे पास कौन सा अधिकार है। व्हाट इज द अथॉरिटी दैट वी हैव। कौन सा अधिकार हमारे पास है जिसके द्वारा हम काम कर सकते हैं। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा, तुम मुझसे भी बड़े बड़े काम करोगे, लेकिन कैसे करोगे। वचन की इस बात को तो हमने सुन लिया कि प्रभु ने कहा था कि तुम मुझसे भी बड़े बड़े काम करोगे, लेकिन यह वचन किसके लिए है। पर्टिकुलरली यह वचन किसके जीवन में अप्लाई होता है। कौन बड़े बड़े काम करेगा, तुम करोगे, लेकिन कैसे। हाउ वुड यू डू इट। क्या सबको यह अधिकार मिल गया है या किसी सेलेक्टिव लोग हैं या कुछ ऐसी कोई क्राइटेरिया है जिसको आप फुलफिल करेंगे तभी आप उस काम को कर पाएंगे। और ये मुझे और आपको आज शाम समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि आज बहुत सारे लोग हैं जो प्रभु यीशु मसीह से भी बड़े बड़े काम करना चाहते हैं, लेकिन आज नहीं कर पा रहे और बहुत परेशान है और सोच रहे हो क्यों नहीं रहा है। व्हाई इज इट नॉट हैपनिंग। क्यों नहीं हो रहा है प्रभु। जानते हैं क्यों। क्योंकि आइए मेरे साथ निकाल लें परमेश्वर के वचन को। यूहन्ना की पुस्तक, बहुत ही सिंपल, जॉन चैप्टर 1, यूहन्ना की पुस्तक और उसके पहले अध्याय और उसके 12 पद को हम पढ़ेंगे। जॉन चैप्टर 1 वर्स 12, यूहन्ना की पुस्तक 1 अध्याय और 12 पद को। अगर आप अपने जीवन में आप कुछ कर नहीं पा रहे, आपके जीवन से चंगाइयां नहीं मिल पा रही है लोगों को, आपके जीवन से छुटकारा नहीं मिल पा रहा है लोगों को, आपके जीवन से आश्चर्य कर्म आप नहीं देख पा रहे हैं, तो शायद कहीं ना कहीं आपने यीशु मसीह को जान तो लिया है पर पहचाना और ग्रहण नहीं किया है। जी हां, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और खासकर मैं उन लोगों के लिए इस बात को कह रहा हूं जो प्रभु को व्यक्तिगत रूप से नहीं जानते हैं, पर वो सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के नाम का इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि आपको उस अधिकार को पाने के लिए एक काम करने की जरूरत है, और वो काम क्या है आज शाम में बता रहा हूं। वो वचन में लिखा हुआ है, वो है उसके 12वें पद में, और लिखा हुआ है, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया। क्या। परंतु जितनों ने उसे अर्थात प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया, उसने उन्हें परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया। जिसने किसको ग्रहण किया। प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया। अगर आप दुनिया में और किसी को भी ग्रहण कर ले अजीजों, तो आपको परमेश्वर की संतान होने का अधिकार नहीं मिल जाएगा। जी हां, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये परमेश्वर का वचन कह रहा है, बाइबल कह रही है इस बात को। क्योंकि परंतु जितनों ने उसे यानी प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया, उसने उन्हें यानी प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। हालेलुया। आप परमेश्वर की संतान कैसे हो सकते हैं। जब आप प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं। विदाउट रिसीविंग जीसस क्राइस्ट एज योर पर्सनल लॉर्ड एंड सेवियर, you cannot be called as the son and a daughter of Christ. Hallelujah. यीशु मसीह को ग्रहण किए बिना आप परमेश्वर की संतान नहीं ठहर सकते हैं। फिर दुनिया के लोग आपसे कोई भी कितनी भी बड़ी बड़ी बातें कह ले, कोई आपसे कहे नहीं मैं तो तुम्हें परमेश्वर की संतान बना दूंगा, तुम्हें प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करने की जरूरत नहीं है। नो वे दैट इज पॉसिबल। साफ साफ वचन में लिखा हुआ है, परंतु जितनों ने उसे प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया, प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। अधिकार किसके पास है। अधिकार प्रभु यीशु मसीह के पास है, और जिसके पास अधिकार है वही तो आगे अधिकार दे सकता है। अगर किसी के पास अधिकार नहीं है तो वो कैसे आगे किसी को अधिकार दे सकता है। और आज समस्या तो यही है। नाउ दिस इज व्हाट द चैलेंज इज। द प्रॉब्लम इज दैट पीपल हु डोंट हैव द अथॉरिटी, लोगों के पास, इंसानों के पास जिनके पास अधिकार नहीं है, वो कहते हैं कि हम तुम्हें परमेश्वर की संतान बना देंगे, हम तुम्हें स्वर्ग भिजवा देंगे,
हम तुम्हें स्वर्ग के रास्ते तक पहुंचा देंगे, एंट्री करवा देंगे। कैसे होगा? नहीं पॉसिबल है। जिसके पास अधिकार है वही तो आपको पहुंचा सकता है। और अजीजों, आज शाम मुझे और आपको इस बात को समझने की जरूरत है। इसे अगर और थोड़े बेहतरीन और साधारण शब्दों में समझने की कोशिश करें तो यह कुछ ऐसा ही है कि दो कैदी हैं और वो एक जज के सामने हैं और दोनों ने ही गलतियां की है, दोनों ने ही गुनाह किया है, दोनों को ही सजा मिलना है। और एक कैदी दूसरे कैदी से कहता है, नहीं नहीं नहीं, मैं तुम्हारे गुनाह माफ करता हूं और तुम आज से आजाद हो। क्या वो व्यक्ति आजाद कर दिया जाएगा? क्या उसे पुलिस रिलीज कर देगी? क्या उसे छोड़ दिया जाएगा और आज के ऊपर तुम्हारे ऊपर कोई वारंट, तुम्हारे ऊपर कोई केस नहीं लगता? क्या ये होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि एक कैदी को, जिसने खुद ही गलतियां की है, जिसने खुद ही गुनाह किए हैं, जिसने खुद पाप किया है, वो अपने दूसरे कैदी को आजाद नहीं कर सकता। लेकिन हां, एक है जो आजाद कर सकता है और वो है जज, जो न्यायाधीश है, जो न्याय करता है वो। और उसके पास अधिकार है कि वो किसी को भी आजाद कर सकता है। आज इसी बात को मुझे और आपको समझने की जरूरत है। हमारे प्रभु यीशु मसीह के पास वो अधिकार है। Jesus has the authority to make us to be the sons and daughters of God Almighty. Hallelujah. परमेश्वर की संतान होने का अधिकार प्रभु यीशु मसीह ही एकमात्र हैं जो हमें दे सकते हैं कि हम उनकी संतान कहलाएं, उनके बेटे, उनकी बेटियां कहलाएं। और कौन उनकी बेटी और बेटियां कहलाएगा? अर्थात उन्हें किसे प्रभु देंगे? अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। क्यों आप विश्वासी कहलाते हैं? इसलिए आप कहलाते हैं क्योंकि आपने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया है। Why are we called believers? That's the reason, because we have believed on the Lord Jesus Christ. And that belief on the Lord Jesus Christ qualifies us to be called as the sons and daughters of the Almighty God. यीशु मसीह पे विश्वास करने के द्वारा प्रभु यीशु मसीह हमें क्वालिफिकेशन या उस स्थान तक पहुंचा देते हैं, पिता के सामने, पिता से हमारी रूबरू मुलाकात करवा देते हैं कि अब से हम उस एकमात्र जीवित और सच्चे परमेश्वर की संतान कहलाए। And how did Jesus do that? प्रभु यीशु मसीह ने यह अधिकार कैसे पाया? कलवरी के क्रूस पर अपने जीवन को बलिदान करने के द्वारा। और कलाम में, वचन में ऐसा लिखा हुआ है, वो अंत तक विश्वास योग्य बना रहा, यहां तक कि उसने क्रूस की मृत्यु भी सह ली। और उसके बाद उसे वो नाम दिया गया जो नाम सबसे आला है, जो नाम सबसे श्रेष्ठ है, जो नाम सबसे पवित्र है। और पिता और किसी और नाम को पहचानते ही नहीं है। परमेश्वर पिता, गॉड द फादर, doesn't recognize any other name. If somebody comes and says that through my name you will receive salvation, through my name you will be called the sons and daughters of God, God the Father doesn't recognize anyone, people of God. परमेश्वर पिता और किसी नाम को पहचानते ही नहीं है। यीशु मसीह के अलावा अगर कोई आके कहता है कि मेरे द्वारा तुम स्वर्ग तक पहुंच जाओगे, मेरे द्वारा तुम पिता से वो अधिकार पालोगे, नहीं मिल सकता किसी और के द्वारा, क्योंकि एकमात्र है जो अधिकारी है, जिसने मृत्यु के ऊपर भी जय पाई है, जो कि राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है, जो कि सामर्थ से भरा हुआ है, जिसकी महिमा उस पूरे वातावरण में और हमारे पूरे एटमॉस्फेयर में नजर आती है, और वो प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। प्रभु के बेटे और बेटियों, आज शाम में आपको उत्साहित करना चाहता हूं कि अगर आपने अब तक प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किया, आप परमेश्वर की संतान तो कहलाना चाहते हैं, आप स्वर्ग राज्य के वारिस तो होना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपके सारे गुनाह, आपके सारे पाप माफ कर दिए जाएं, तो आज शाम जरूरत इस बात की है कि आप प्रभु यीशु मसीह को विश्वास के साथ अपना व्यक्तिगत उद्धारकर्ता और प्रभु मान के ग्रहण कर ले। हालेलुया। और जब आप उसके ऊपर विश्वास करेंगे, तो जब आप प्रभु को ग्रहण करेंगे, तो जितनों ने उसे ग्रहण किया, उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। तो प्रभु यीशु मसीह आपको परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दे देंगे। और तब परमेश्वर पिता जब आपको देखेंगे तो एक गुनाहगार के रूप में नहीं देखते हैं, क्योंकि उसके इकलौते बेटे ने आपके लिए कलवरी के क्रूस पर अपने जीवन को बलिदान कर दिया। पर जब परमेश्वर पिता आपकी ओर फिर देखते हैं तो कहते हैं, अरे मेरे बेटे ने, प्रभु यीशु मसीह ने इन
अजीजों के लिए, इन लोगों के लिए अपने जीवन को बलिदान किया, और अब से ये मसीह की तरह मेरी संतानें हैं। हालेलुया। नाउ दे आर माय ओन बिलवेड चिल्ड्रन बिकॉज़ जीसस हैज मेड देम टू बी द सन्स एंड डॉटर्स ऑफ मी। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने मुझे इन बच्चों का अधिकारी ठहरा दिया, पिता ठहरा दिया है, ताकि ये अब मुझे हे अब्बा, हे पिता कहकर पुकार कर मेरे पास आ सके। और इसीलिए तो प्रभु यीशु मसीह के नाम से ही हम हर दुआ को खत्म करते हैं, क्योंकि जब हम परमेश्वर पिता के पास जाते हैं और परमेश्वर पिता से प्रार्थना करते हैं, अपनी विनतियों को रखते हैं, याचनाओं को रखते हैं, और अगर हम ये सोच ले कि किसी और पादरी, किसी और बिशप के नाम से हम दुआ करके आमीन कर देंगे, या दुनिया में और किसी के नाम से भी हम दुआ करके आमीन कर देंगे, तो दुआ सुन ली जाएगी। याद रखें इस बात को, आपकी दुआ सुनी और कबूल नहीं की जाएगी, क्योंकि परमेश्वर पिता एक बार और एक ही शख्स के नाम के द्वारा हर एक दुआओं का उत्तर देते हैं, और उसका नाम प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। और इसलिए प्रभु के बेटे और बेटियों, आज इस शाम इस बात को बखूबी समझ लीजिए। अंडरस्टैंड दिस वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। आज कई बार मैं लोगों से सुनता हूं कि लोग जब दुआ करते हैं तो कहते हैं तेरे ही नाम से मांगते हैं, और आमीन कर देते हैं। आप ही के नाम से मांगते हैं, आमीन कर देते हैं। ये कौन से नाम है भाई? परमेश्वर पिता आपकी दुआओं का उत्तर नहीं दे रहे हैं, नहीं सुनी जा रही ना दुआ। जानते हैं क्यों? इसीलिए आप सही जगह दरवाजा नहीं खटखटा रहे, आप सही जगह दुआओं को भेज ही नहीं रहे हैं, क्योंकि और कोई है ही नहीं, और कोई नहीं। अजीजों, आपके नाम से मांगते हैं। किसके नाम से? आपका नाम क्या है? एक नाम दिया गया है ना हमें एक नाम दिया गया, हमें एक पुत्र दिया गया, जैसा वचन में लिखा हुआ है, और उस पुत्र का नाम यीशु रखना। उसका नाम यीशु मसीह है, प्रभु यीशु मसीह है। क्या मैं और आप समझ रहे हैं इस बात को? क्या मैं और आप इस बात पे विश्वास कर रहे हैं? और क्या मैं और आप जब प्रार्थनाओं का उत्तर भी पिता से मांगने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, पिता के सामने विनतियों को रख रहे हैं, तो कह देते हैं हम आप ही के नाम से मांगते हैं। पिता भी कहते हैं किसके नाम से भाई? व्हाट इज द नेम? किस नाम से आ रहे हो मेरे पास प्रार्थनाओं को लेकर? किस नाम से आ रहे हो विनतियों को लेकर मेरे पास? मैं और कोई नाम नहीं जानता। पर जब आप दुआओं को विश्वास के साथ परमेश्वर पिता के पास, परमेश्वर पिता से करते हैं और कहते हैं ये दुआ हम मांगते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, तो पिता कहते हैं आमीन। जब आप भी आमीन कहते हैं तो वो भी आमीन कहते हैं, पर आपकी दुआओं का उत्तर आपके पास आ जाता है। आज समझिए इस बात को। हम बहुत छोटी छोटी गलतियां करते हैं, हम समझते नहीं हैं, हम समझते नहीं उस प्रकाशन को कि जो वचन में लिखा हुआ है। हम उस नाम के अधिकार को नहीं समझते हैं। क्यों हमें वो नाम दिया गया? क्यों? इसीलिए ताकि हम उस नाम से मांगे, हम उस नाम को पुकारें। और जब आप उस नाम को ग्रहण कर लेते हैं, जब आप प्रभु यीशु मसीह के नाम को ग्रहण कर लेते हैं और कहते हैं प्रभु यीशु मसीह आप ही मेरे मुक्तिदाता, उद्धारकर्ता और प्रभु हैं। जी हां, प्रभु यीशु मसीह आप ही मेरे उद्धारकर्ता और प्रभु हैं, और मैं आपको ग्रहण करता हूं प्रभु। आपका जीवन बदल जाता है। हालेलुया। योर लाइफ इज ट्रांसफॉर्म्ड। और जब आपकी हर एक दुआओं का उत्तर आपको मिलने लगता है, क्योंकि आप जब दुआ करते हैं तो प्रभु यीशु मसीह के नाम से करते हैं। आज शाम पवित्र आत्मा हमें सहरे को उत्साहित कर रहे हैं। आज शाम पवित्र आत्मा हमें सहरे को इस बात को कहना चाहते हैं कि मेरे बेटे और बेटियों, आज वचन की सच्चाई को जानो, आज वचन की गहराई को जानो। जानो कि परमेश्वर तुमसे कितने अद्भुत तरीके से बातचीत करता है। और आज शाम जब आप इस वचन को सुन रहे हैं तो अपने दिल में, अपने जीवन में इस बात को बिठा लीजिए, इस बात का अंगीकार कर दीजिए, क्योंकि आज फिर से मैं आपसे इस सवाल को दोबारा पूछ रहा हूं, आपने किसको ग्रहण किया है? पवित्र आत्मा आपसे सवाल पूछ रहे हैं, आपने किसको ग्रहण किया है? क्या दुनिया को, क्या दुनिया की चीजों को, या उस मुक्तिदाता, उस उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह को? क्योंकि जब आप उसे ग्रहण करेंगे तभी आपको वो परमेश्वर पिता की संतान होने का अधिकार देंगे। क्या आप अपने जीवन को आज इस समय में उसके हाथों में सौंप देंगे, ताकि वो आपको अपने हाथों में ले और अपनी बड़ी महिमा के लिए इस्तेमाल करे, ताकि परमेश्वर पवित्र आत्मा जो हमारे सहायक है, जो हमारे सीनियर पार्टनर हैं, वो सदैव आपके साथ रहे? अगर हाँ,
तो आज तक अगर आपने प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में ग्रहण नहीं किया है, अंगीकार कर दे, पुकार के कहे आज शाम, प्रभु यीशु मसीह मैं आपको अपने व्यक्तिगत उद्धारकर्ता और प्रभु के रूप में जानकर, मानकर, विश्वास के साथ ग्रहण करता हूं। और जब आप उसे ग्रहण कर लेंगे विश्वास के साथ, तो आपको परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दे देंगे। क्योंकि वचन में जैसा लिखा हुआ है 13वें पद में, वे ना तो लहू से, ना शरीर की इच्छा से, ना मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। हालेलुया। आप शरीर से नहीं होंगे, आप मनुष्य की इच्छा से नहीं होंगे, परंतु आप परमेश्वर के उत्पन्न किए हुए लोग होंगे। और जो परमेश्वर की संतान है, उस पे विरोधी की कोई चाल सफल नहीं होती है। याद रखिएगा, इन अंत के दिनों में आज बहुत सारे मसीही भी हैं जो स्ट्रगल कर रहे हैं। आज बहुत सारे लोग हैं जो प्रभु को नहीं जानते, वो स्ट्रगल कर रहे हैं। क्यों? इसलिए क्योंकि उन्होंने संतान होने का या तो अधिकार खो दिया है, या तो वो भूल गए हैं कि मैं परमेश्वर की संतान हूं। वो भूल गए हैं कि मसीह ने मुझे परमेश्वर की संतान ठहराया था। जब वो विश्वास में कमजोर पड़ते हैं, तो ये बातें विरोधी उनसे और भुला देना चाहता है। अगर आज आप भूल गए थे कि प्रभु यीशु मसीह ने आपको परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया है, तो आज याद कर लीजिए और आज विश्वास के साथ प्रभु के पास फिर से आ जाइए। कहिए, ओ प्रभु, मुझे याद आ गया दैट आई एम अ चाइल्ड ऑफ गॉड। खुदावंद यीशु मसीह, आपने मुझे परमेश्वर पिता की संतान होने का अधिकार दिया है क्योंकि मैंने आप पे विश्वास किया था। आप बैकस्लाइडेड क्रिश्चियन है। मैं किसी से बात कर रहा हूं, यस, मैं आज शाम किसी से बात कर रहा हूं। मैं नहीं बात कर रहा हूं, मेरे द्वारा पवित्र आत्मा बात कर रहे हैं। शायद आज इस वचन को जो आप सुन रहे हैं, आप पीछे चले गए हैं, आप ठोकर खाकर गिर गए हैं, क्योंकि आपने दुनिया को देखा और आप भूल गए कि दुनिया ने आपको नहीं बुलाया था, किसी पादरी ने आपको नहीं बुलाया था, किसी बिशप ने आपको नहीं बुलाया था, पर प्रभु यीशु मसीह ने अपने पवित्र आत्मा के द्वारा आपको बुलाया था। आप लोगों से चोट खा रहे हैं, आप लोगों के जीवन को देखकर आप ठोकर खा रहे हैं। मत खाइए। लोग इस योग्य नहीं हैं कि हम उन पर विश्वास करें। आप प्रभु यीशु मसीह के पास इंसानों की वजह से नहीं आए थे, पर इसलिए आए थे क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने खुद आपको चुना था और प्रभु यीशु मसीह ने आपको परमेश्वर पिता की संतान होने का अधिकार दिया था क्योंकि आपने उन पर विश्वास किया था। आप किसी पादरी, बिशप, किसी और मनुष्य के द्वारा प्रभु यीशु मसीह की संतान या परमेश्वर की संतान नहीं ठहरे हैं, पर प्रभु यीशु मसीह ने आपको परमेश्वर की संतान ठहराया है। आज वापस आ जाइए। आज प्रभु यीशु मसीह अपनी बाहों को फैलाए। परमेश्वर पिता स्वर्ग से देख रहे हैं, कह रहे मेरा बेटा आज वापस आ रहा है, मेरी बेटी आज वापस आ रही है। हाँ, लोगों को देखकर ठोकर खा गए थे, ईसाइयों को देखकर ठोकर खा गए थे, पर आज ये मसीह के पास वापस आ रहे हैं। हालेलुया। दे आर कमिंग बैक टू जीसस, दे आर कमिंग बैक टू जीसस। प्रभु यीशु के पास वापस आ रहे हैं। ओ रबोदा खाला माहिंदी आला बाशेदरे। आप वो शख्स है, मुझे मालूम है पवित्र आत्मा इस समय आपसे बातचीत कर रहे हैं। आपकी आंखों से अगर आंसू गिर रहे हैं तो ये पश्चाताप के आंसू होने दे कि आ जाए अपने बाप के पास वापस, आ जाए अपने पिता के पास वापस, क्योंकि वो पुकार पुकार के चिल्ला चिल्ला कर आपके लिए खुद आपका इंतजार कर रहा है कि मेरा बेटा, मेरी बेटी वापस आ रहे हैं। माई पीपल आर कमिंग बैक टू मी, हालेलुया, एंड आई लव देम। मैं उनसे मोहब्बत करता हूं और वो मेरी मोहब्बत में हमेशा बने रहेंगे। प्रभु के बेटे और बेटियों, आज इस शाम पवित्र आत्मा आप सबसे बातचीत कर रहे हैं, क्योंकि जितनों ने उसे ग्रहण किया, उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। आइए, अगर आज शाम आपने अपने जीवन को प्रभु यीशु मसीह को दिया है, एक बार फिर से नए रूप से अपनी आंखों को बंद करें। हम दुआ करें इस समय और प्रभु से कहें, प्रभु तेरा धन्यवाद इस वचन के लिए जिसके द्वारा आपने मुझसे बातचीत की। रोस्मा खालियोरियन मोस्मा हांदेले शिबेदी अलबो सनमा सुंदर रोखारा वाला रबो सिहांदे। We give you the glory.
उसकी उपस्थिति हमारे बीच में है, उसका पवित्र आत्मा हमारे बीच में आई अपने आप को सरेंडर कर दे। कह दे खुदावंद यीशु मसीह आप मेरे, तू मेरा है मैं तेरा हूँ, तू मेरा है मैं तेरा हूँ, तू मेरा है मैं तेरा हूँ, यीशु मसीह, यीशु मसीह, यीशु मसीह, यीशु मसीह। प्यारे खुदावंद, हम दुआ करते हैं इस समय आपके हर एक बेटे और बेटियों के लिए। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह कि जब हमने आप पे विश्वास किया और आपको ग्रहण किया तो आपने हमें परमेश्वर पिता की संतान होने का अधिकार दिया है। आज उसी अधिकार के साथ परमेश्वर पिता हम आपके पास आए हैं और पुकार कर धन्यवाद देना चाहते हैं अपने मुक्तिदाता उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के लिए, जिनके कारण से हम आपके संतान ठहरे हैं। और प्रभु, हम दुनिया को और विरोधी को इस बात को बता देना चाहते हैं कि हम प्रभु यीशु की और परमेश्वर पिता की संतान हैं। मसीह के उस सामर्थी प्रेम के कारण, उस अनुग्रह के कारण हमने हमारा पिता से मेल हुआ है उसके क्रूस के द्वारा। और आज से खुदावंद हम विश्वास करते हैं कि हम सिर्फ तेरे पीछे चलेंगे प्रभु, तेरी महिमा तेरी हुजूरी में आगे बढ़ेंगे। पवित्र आत्मा आप हमारे सहायक हमेशा बने रहेंगे ताकि प्रभु यीशु की महिमा के लिए इस्तेमाल होते हैं। धन्यवाद देते हैं आपकी प्रेम दया के लिए, धन्यवाद देते हैं हमें ग्रहण करने के लिए, धन्यवाद देते हैं हमारी अयोग्यताओं को अलग करके हमें अपना बनाने के लिए। आपको सारा आदर सारा महिमा क्योंकि आपके इसी योग्य। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के जीवित पवित्र प्रेमी नाम से मांगते पिता, सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन। Hallelujah. Praise the Lord. And to Jesus, our Lord and our King, be all the praise. प्रभु के लोग हम धन्यवाद देना चाहते हैं एक बार फिर से परमेश्वर की आत्मा के लिए जिसने आज शाम आप सबसे हम सबसे बातचीत की है और एक बार फिर से हमें इस बात को स्मरण दिलाया है कि हम मसीह यीशु के द्वारा परमेश्वर पिता की संतान ठहराए गए हैं। अपने उस अधिकार को जाने, अपने उस अधिकार का इस्तेमाल करें प्रभु की महिमा के लिए, लोगों को सुसमाचार सुनाने के लिए, आत्माओं को जीतने के लिए, परमेश्वर के वचन और प्रेम में लोगों को आगे बढ़ाने के लिए हम प्रभु के निहायत शुक्रगुजार हैं। उसने हम सबसे बढ़कर, यानी हमसे बढ़कर उसने हमसे प्यार किया है। सब प्रभु को धन्यवाद देना चाहते हैं उसकी प्रेम उसकी दया के लिए। प्रभु के वचन में और आगे बढ़ें, प्रभु की उपस्थिति में बने रहें। आने वाले शनिवार को जरूर से चर्चेज में जाएं, कलीसियाओं में जाएं, संगति करें। बहुत अच्छी बात है आप हमारे साथ लाइव ब्रॉडकास्ट में जुड़ते हैं वर्शिप बिफोर यू स्लीप में। प्रभु आपको बहुत आयत से आशीष दे। और बहुत सारे चर्चेज ऑनलाइन होते हैं संडेज को, प्रभु ने भी बहुत आशीष दे। पर हम चाहते हैं कि आप फिजिकल चर्चेज जो अभी तक खुले हुए हैं आप ज़रूर से जाएं और फिजिकली उन कलीसियाओं में सम्मिलित हों, शामिल हों। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह स्थान में आपसे पहले मौजूद होते हैं और प्रभु इंतज़ार करते हैं कि कब मेरा बेटा मेरी बेटी आएंगे और मेरे साथ संगति करेंगे। सो दुआ करते रहें, प्रभु की हुजूरी में जाएं, परमेश्वर के भवनों में जाएं, प्रभु की आराधना और उसकी स्तुति करते रहें। मणिपुर के लिए खासकर दुआ करते रहें कि परमेश्वर अपनी शांति मणिपुर में बनाए रखे। भारतवर्ष के लिए प्रार्थना करते रहें कि परमेश्वर भारतवर्ष को बहुत आयत से आशीष दे। और याद रखिए 20 जुलाई 2023 इज इंटरनेशनल डे ऑफ प्रेयर फॉर फैमिलीज। अंतर्राष्ट्रीय दिवस है परिवारों के लिए प्रार्थना करने का 20 जुलाई को। तो इसको अपने कैलेंडर्स में मार्क कर ले ताकि आप ज़रूर से जुड़ सकें 20 जुलाई को हम सबके साथ भी। और आपके जितने भी परिवारों को आप जानते हैं अभी से आप एक लिस्ट बनाना शुरू करें कि मैं फलाना परिवार को जानता हूं, उनके बच्चों के, उनके पति पत्नी माता पिता के नाम को आप बनाएं, लिखें अपने पास और उसे जमा करते रहें। हम एक साथ मिलकर 20 जुलाई के दिन जो इंटरनेशनल डे ऑफ प्रेयर फॉर फैमिलीज है, हम परिवारों के लिए खास कर प्रार्थना करेंगे। अभी भी कर रहे हैं, परंतु उस दिन पे
हम और प्रार्थना करेंगे, मिलके दुनिया भर से हम प्रार्थना करेंगे और हम विश्वास करें कि परमेश्वर परिवारों को बहुत आयत से आशीष देगा। इन अंत के दिनों में बहुत हमले हो रहे हैं परिवारों को तोड़ने के लिए, बहुत हमले हो रहे हैं रिश्तों को अलग करने के लिए, पर हम प्रभु की महिमा के लिए खड़े हैं और हम आपके साथ मिलकर दुआ करेंगे और विश्वास करते हैं कि परमेश्वर परिवारों को जोड़े रखेंगे। सो प्रभु आपको बहुत आयत से आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। और याद रखिए प्रभु यीशु मसीह बहुत 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 जल्द आ रहे हैं, इसलिए खुद भी तैयार रहें, दूसरों को उसके द्वितीय आगमन के लिए तैयार करते रहें। प्रभु आपको, आपके परिवारों को बहुत आयत से आशीष दे। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड वील सी यू सून इन अनदर पावरफुल टाइम ऑफ वर्शिप बिफोर you sleep. Till then, God bless you. Take care. Praise the Lord.